साथियों, आज की इस कहानी में एक मिस्त्री साहब होते हैं जो इस घटना से लगभग 4 साल पहले वो एक मकान बनाने के लिए जाते हैं। साथियों, जिसका मकान बनना होता है उनके एक रिश्तेदार होते हैं जो अक्सर वहां पर स्कॉर्पियो कार लेकर आया करते थे। साथियों, इसी तरह से जो मिस्त्री साहब होते हैं वो कभी कभी लेट हो जाते थे, या कह सकते हैं कि घर जाने के लिए लेट हो जाते थे, तो स्कॉर्पियो कार वाले होते हैं वो उनको उनके घर तक छोड़ देते थे। साथियों, इसी तरह से अब एक दिन जो मिस्त्री साहब होते हैं उनको कुछ पैसों की जरूरत होती है। साथियों, स्कॉर्पियो वाला बंदा होता है वो उनको पैसे दे देता है। इसके पश्चात जो मिस्त्री साहब होते हैं उनके घर पर जो स्कॉर्पियो वाला बंदा होता है उसका आना जाना शुरू हो जाता है। कह सकते हैं कि इसी बीच जो ये होता है स्कॉर्पियो वाला बंदा होता है, जो मिस्त्री साहब की पत्नी होती है, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है औरंगाबाद की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है औरंगाबाद की। बिहार में एक जिला पड़ता है औरंगाबाद। उस जिले में एक थाना पड़ता है दाऊद नगर। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है लाला अमोना। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है बिक्कू। साथ जो बिक्कू होते हैं उनकी आयु लगभग 32 या 34 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है पूजा कुमारी। साथ जो बिक्कू होते हैं वो जगह बनाने का, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से मिस्त्री होते हैं। साथ ही इस घटना से लगभग 4 साल पहले वो एक गाँव होता है, उस गाँव में जगह बनाने के लिए जाते हैं। साथ ही वहां पर जब उस समय जगह बना रहे होते हैं तो जिस बंदे की जगह बन रही होती है उनका एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम होता है कमलेश यादव। साथ ही वो स्कॉर्पियो कार लेकर जहां पर जगह बन रही होती है वहां अक्सर आया जाया करता था। साथ ही इसी तरह से अब जब भी मिस्त्री साहब लेट हो जाते थे, जो ये होता है जिसका होता है कमलेश, वो स्कॉर्पियो कार से उनको उनके घर तक छोड़ देता था। साथ ही इसी तरह चलता रहता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके पश्चात जो ये होते हैं जिसका नाम होता है बिक्कू, उनको कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो साथ ही जो स्कॉर्पियो वाला बंदा होता है वो उससे कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप दे दें। तो साथ ही जो ये होता है जिसका होता है कमलेश यादव, वो उनको कुछ पैसे उधार दे देता है। साथ ही इसके पश्चात जो स्कॉर्पियो कार वाला बंदा होता है उसका उनके घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। साथ ही उसी तरह से अब जो मिस्त्री साहब की पत्नी होती है जिसका नाम पूजा का जो स्कॉर्पियो कार वाले होते हैं जिसका होता है कमलेश यादव, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही यह प्रेम प्रसंग लगातार कई साल तक जारी रहता है, कह सकते हैं कि 2-3 साल तक जारी रहता है। साथ ही उसके पति को पता चलता है तो वो जो कमलेश होते हैं उनसे कहते हैं, तो कमलेश जो है वो उनसे कहते थे कि ऐसे ऐसे अगर आप इसका विरोध करेंगे या इसके बारे में आप किसी को बताएंगे तो मैं तमंचे के बल पर ऐसे ऐसे आपकी ये कर दूंगा। इस तरह से वो उनको धमकी दिया करते थे। साथ ही जो ये बंदा होता है जिसका होता है कमलेश यादव, वो जब भी घर पर जाता था, जो घर पर बच्चे होते थे तो वो उन बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता था, और इसके पश्चात जो उनकी पत्नी होती है उनको अन्य कमरे में ले जाने के पश्चात उसके साथ अभी संबंध बनाया करता था। कह सकते हैं कि इस प्रकार जो परिवार के लोग होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, उनको डरा देता है कि अगर आप इसका विरोध करोगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा, आपके परिवार को नष्ट कर दूंगा। साथ ही इसी तरह से जो परिवार के लोग होते हैं वो डर के कारण इसके बारे में किसी को नहीं बताते हैं। साथ ही इस घटना से कुछ महीनों पहले से उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी से इसी बात को लेकर लगातार झगड़ा कर रहे होते हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है कि ना जो मेरे पति हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात हम तुम शादी कर लेंगे और मौज की जिंदगी जीएंगे। साथ ही इसी तरह से अब प्लान बनाया जाता है। साथ ही अब जो ये होता है कमलेश यादव, वो इनके घर पर फिर भी लगातार जाता रहता है। साथ ही उसके चाचा होते हैं वो भी इसका विरोध करते हैं, मगर वो फिर उनसे यही बात कहता है कि अगर आप इसके बारे में किसी को बताओगे तो मैं ऐसे ऐसे आपके परिवार को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से वो उनको धमकाता है। साथ ही इसी तरह से अब चलता रहता है। अब जो ये होती है जिसका नाम होता है पूजा और जिसका नाम होता है कमलेश, वो दोनों जो ये होते हैं जिसका नाम होता है बिक्कू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। साथ ही प्लानिंग के अनुसार 20 जून सन 2025 को ये जो होती है जिसका नाम होता है पूजा, वो अपने पति से कहती है कि ऐसे हम किसी गाँव से एक गाँव पड़ता है गया, उस गाँव को या वहाँ को चल रहे हैं। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो चले जाते हैं। इसके पश्चात वापसी लौटते समय वो प्लानिंग के अनुसार अपने पति से कहती है कि ऐसे से हम जो एक मौसी का घर होता है, एक गांव पड़ता है छोटा, उस गांव को चल रहे हैं।
साथियों उसके जो पति होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे हम भी चल रहे हैं। साथियों इसके पश्चात वो जो कमलेश यादव होता है उसको फ़ोन करती है, वो स्कॉर्पियो कार लेकर आ जाता है। साथियों अब जो हम पति पत्नी कह सकते हैं कि उसमें बैठ जाते हैं। बैठने के पश्चात जो बिक्कू होते हैं, बिक्कू को कुछ शक होता है। इसके पश्चात पति पत्नी में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। साथियों जैसे ही झगड़ा होना शुरू होता है, अब ये दोनों मिलकर जिसका नाम होता है बिक्कू को जो पूजा होती है और कमलेश होते हैं वो दोनों उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक थाना पड़ता है बदैया, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अमोना, वहां पर एक रोड होती है उस पर डाल देते हैं, और इसके पश्चात उस पर कार जो होती है स्कॉर्पियो कार उसको उतार देते हैं। कह सकते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके पश्चात अब 21 जून सन 2025 को कुछ लोगों को जो सब होता है वो दिखाई देता है। लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसे शायद हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ हो। इसका वो इसकी सूचना जो एक थाना पड़ता है बदैया, उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथियों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। साथियों पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद करती है, और इसके पश्चात जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथियों पुलिस होती है वो जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे उस गांव का रहने वाला है, पुलिस उसके परिवार वालों को सूचना देती है। सूचना मिलने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथियों अब इधर जो पत्नी होती है वो जो स्कॉर्पियो कार होती है उसके सबको वहाँ पर फेंकने के पश्चात वो अपने घर पर पहुँच जाती है। अब जो बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि मम्मी ऐसे ऐसे पापा कहाँ पर हैं, तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे वो तेरी मौसी के घर पर गए हैं। साथियों इसके पश्चात अब जो पुलिस होती है इधर 21 जून को ही जब पुलिस को पता चलता है कि उस गांव के रहने वाले हैं, पुलिस जो होती है वो उसके परिवार वालों को सूचना दे देती है। सूचना मिलने के पश्चात जो परिवार के लोग होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही अब मृतक के जो परिवार वाले होते हैं, जो उनकी मम्मी होती है, जो उनके चाचा होते हैं और बेटे होते हैं, जो भी उनके बच्चे होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान जो बच्चे होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो जब भी आया करते थे जो हमारी मम्मी होती हैं, और वो हमको एक कमरे में बंद कर देते हैं। साथियों इस तरह से जो उसके चाचा होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। उसने हमको धमकी दे रखी थी कि अगर आप इसके बारे में किसी को बताएंगे तो हम आपके पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे, इसलिए हमने किसी को ये बात नहीं बताई। साथ ही पुलिस होती है इसके पश्चात के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम है पूजा, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस लोगों को कबूल कर लेती है, और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है। साथ ही फिलहाल में जो उसका प्रेमी है वो फरार चल रहा है, मगर जो पुलिस है वो लगातार उसको गिरफ्तार करने के लिए दबिश डाल रही है। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे हिंदुस्तान न्यूज, दैनिक भास्कर न्यूज और आज तक न्यूज। इन न्यूज के माध्यम से मैंने पढ़कर आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।